हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ संस्कृति गुप्ता। सो गाइस, ये है मेरी पहली स्टोरी टाइम वीडियो। यस, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। मैं इसमें बताने वाली हूँ अपने आज तक के बर्थडे की हिस्ट्री। जब से मुझे होश आया, जब से मतलब चीज़ समझ लगी तब से, और अभी मेरे 21st बर्थडे था। तो गाइस, बचपन में मेरे साथ क्या होता था मुझे 5 साल की उम्र से याद है। मैं अपने बर्थडे पे हमेशा से बहुत एक्साइटेड होती थी। मेरा बर्थडे होता है 3 फ़रवरी को और मुझे एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती थी लाइक फ्रॉम अक्टूबर एंड देन फ्रॉम नवंबर। मैं सबसे गाती रहती थी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इतने साल की हो जाऊँगी, मैं इतने साल की हो जाऊँगी। एंड जैसे जैसे मेरा बर्थडे पास होता था, मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती थी। मुझे लगता था मैं सुबह उठूँगी, मेरा कमरा गुब्बारों से सजा होगा, फूल होंगे, लोगों के हाथों में केक होगा, एटलीस्ट मम्मी पापा के हाथ में गिफ्ट्स होंगे बहुत सारे, क्योंकि हमें टीवी में वो देखते थे हम लोग। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन हर्ट। तो जब वो हर्ट होती थी मुझे बहुत बुरा लगता था। और उस टाइम पे बचपन में बर्थडे का शेड्यूल क्या रहता था, हम लोग सुबह उठते थे, मम्मी पापा लोग विश करते थे, टॉफ़ी का पापा पैकेट लाते थे, हम लोग जाते थे स्कूल में। अपनी एक सहेली को लेती थी कि चलो मेरे साथ टॉफ़ी बंटवा दो, क्योंकि मुझे अकेले शर्म आती थी टॉफ़ी बांटने में। और हम लोग कैजुअल कपड़े पहन के जाते थे। लेकिन जैसे बड़े हुए 10th 11th 12th में आए, स्कूल वाले बोला ना ना ना, बर्थडे पे भी कैजुअल कपड़े नहीं पहनना, वही गंदी यूनिफॉर्म में आओ। और मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म तो बहुत ही गंदी थी, पिंक कलर की। हाँ, बोलेंगे ना ना ना, ऐसा नहीं है, पिंक कलर भी अच्छा होता है, बट स्टिल वो यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन बहुत बेकार था। मुझे नहीं पसंद आ रही थी वो। तो फर्स्ट टाइम पे मेरे ऊपर नहीं अच्छी लग रही थी। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग जाते थे, मैं अपनी सहेली को लेती थी, वो मेरे को मेरे साथ चलती थी टॉफ़ी बांटने। और कुछ मैडम होती थी जो 4-4 इकट्ठी टॉफ़ी उठा लेती थी। खैर, मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, वो और भी टॉफ़ी ले सकती हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वो लोग मुझे विश करते थे, वो मेरी ही टॉफ़ी में से एक टॉफ़ी मुझे दे देते थे। भैया क्यों? मैं टॉफ़ी आपको दे रही हूँ, आप मुझे वापस क्यों कर रही हो? मतलब आपको मुझे देनी है, आप मुझे दूसरी टॉफ़ी भी दो। और उसमें से कुछ दोस्त होते थे क्लास में जो आपको बहुत अच्छे से जानते थे, आपके लिए वो टॉफ़ी लाते थे। हाँ, वो मेरे लिए टॉफ़ी लाते थे गिफ्ट वगैरह। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कम चीज़, उन्होंने मेरे दिल से लाए थे, मन से लाए थे, तो मेरे को वो भी अच्छी लगती थी। फिर लेकिन मैं बर्थडे पे अपने आई एंड अप क्राइंग ऑन माई बर्थडे, बिकॉज लाइक मुझे नहीं पता किस लिए मैं रोती थी, बस मैं रो जाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जैसे मुझे बुरा लगता था। मेनली वो एक्सपेक्टेशंस होती थी जो मुझे हर्ट करते थे। पर इसके बाद आया मेरा 21st बर्थडे। 21st बर्थडे पे मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, जैसे मैं हमेशा अपने हर बर्थडे पे प्लान करती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये करूँगी, मैं ये पहनूँगी, वो पहनूँगी। मैं अपने लिए बहुत सारी बर्थडे ड्रेसेस भी लाती हूँ। पर इस बार मैं अपने बर्थडे पे कोई भी बर्थडे ड्रेस नहीं लाई थी। जो मैंने दिवाली पे कपड़े खरीदे थे, मैंने वही उस पर पहने, क्योंकि दिवाली पे मैं 2 तरह के कपड़े खरीदती हूँ, वेस्टर्न और एक ट्रेडिशनल। तो मैंने वेस्टर्न वाला अपने बर्थडे पे पहन लिया और नॉर्मल सा मेकअप कर लिया। वो वीडियो ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में है कि मैंने कैसे मेकअप किया, मैंने क्या क्या एक्सरसाइज किया अपने पूरे लुक को। और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूँगी उस शॉर्ट की। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके साथ मैं तैयार हो गई। इस बार मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, क्योंकि बर्थडे से पहले मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कुछ स्नेक सो कॉल्ड फ्रेंड्स की वजह से, एग्ज़ाम स्ट्रेस, प्लेसमेंट स्ट्रेस की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था बिल्कुल। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था और मैं रोई भी बहुत थी। बट मैं इस बार अपने बर्थडे भी नहीं, इस बार मैंने बर्थडे से पहले ही रो ली थी। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर में तबीयत ख़राब हो गई, दिसंबर में तबीयत ख़राब हो गई, जनवरी में ये सब रोना धोना शुरू हो गया। एंड आई वॉज लाइक भैया, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी अपने बर्थडे की। मतलब मैंने ड्रेस नहीं लाई थी। मेरी मम्मी तो बहुत शौक थी, बेटा ड्रेस नहीं लाई। खैर कोई बात नहीं, जो मेरे पास दिवाली पर ड्रेस थी वो इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा कपड़े अच्छे ही खरीदती हूँ। मैं कभी भी ख़राब कपड़े नहीं खरीदती हूँ अपने लिए। मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। और अभी भी जो मैं टी शर्ट पहनी हूँ, ये मेरे जीजू मेरे लिए बाली से लाए थे। हाँ, मैंने कर लिया शो ऑफ। फिर उसके बाद लेकिन इस बार मैंने कुछ प्लान नहीं किया था और अनप्लान बर्थडे था, पर सब अच्छा हुआ इस बार मतलब मैं कहूँ कि 21st बर्थडे मेरा बेस्ट बर्थडे था। मैं 21 ईयर्स की हो गई। और नंबर 2 + 1 3, मेरा भी 3 फ़रवरी को पैदा हुई थी। एंड यार, ये मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। एंड ऑल थैंक टू माई बेस्ट फ्रेंड। यस, ऑल थैंक टू माई बेस्ट फ्रेंड कि उसने मेरे लिए सब प्लान किया। मतलब मैं जब सोचती थी कि कोई मेरे लिए सब प्लान करेगा, तो किसी ने मेरे लिए कुछ प्लान नहीं किया। जब मैंने सोचा कि ना ना ना, कोई मेरे लिए कोई प्लान नहीं करेगा, तब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए प्लान किया। एंड या, इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपन। और वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। हम लोग एक ऐसे कूल सा कैफ़े में गए, मैंने बहुत खाया पिया, लिटरली पिज़्ज़ा, पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी। एक तो कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया आ गई थी। हम लोग गए थे रोमियो लेन, कानपुर। हाँ, और वो मेरा फेवरेट कैफ़े हो गया वहाँ का, एस्थेटिक प्लस अफोर्डेबल। मतलब जगह के हिसाब से मुझे तो काफ़ी कम पैसे लग रहे थे खाने के। मैंने बोला जगह के हिसाब से पैसे तो काफ़ी कम है, पर स्वाद भी बहुत अच्छा था। हमें लगा अगर पैसे कम है तो क्वांटिटी कम आएगी, पर क्वांटिटी बहुत सारी होगी। मुझे एंड अप मैंने पैक करवाया मैंने, क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं होने दूँगी। हाँ, मुझे मेरे पैसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती हूँ मैं। दैट्स इट। दैट्स फॉर ऑल माई बर्थडे। मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा 22, तब हम देखते हैं कैसा होता है। अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मुझे बताइए, और अगर ना पसंद आया हो तो वो भी बताइए। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा किसी भी हालत में, अगर आपको पसंद आया हो तो भी, ना पसंद आया हो तो भी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।